दोस्तों नमस्कार। जरा अपनी आंखों को बंद करके एक दृश्य की कल्पना कीजिए। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज का विशाल ऑडिटोरियम, करीब 500 छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठे हैं। कुछ एमबीए के छात्र, कुछ बड़े उद्योगपतियों के बेटे, कुछ ऐसे युवा जिनका सपना है कि एक दिन वे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ बनेंगे। मंच पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है, उस पर लिखा है मास्टर क्लास ऑन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। सभी छात्रों को लग रहा था आज शायद कोई विदेशी लेखक पढ़ाया जाएगा, शायद हार्वर्ड की कोई केस स्टडी या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की सफलता की कहानी। लेकिन तभी ऑडिटोरियम का दरवाजा खुलता है। करीब 60 वर्ष के एक प्रोफेसर अंदर आते हैं। चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास, सफेद बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में वर्षों का अनुभव। पूरा हाल खड़ा हो जाता है, तालियों की गूंज। कुछ पल शांत हो जाते हैं। प्रोफेसर मंच पर पहुंचते हैं, माइक उठाते हैं, लेकिन करीब 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं। पूरा हाल बिल्कुल शांत, इतना शांत कि अगर कोई सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे। फिर प्रोफेसर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी किताब से मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा जिसे शायद तुमने बचपन में सुना तो है, लेकिन कभी किसी मैनेजमेंट की किताब मानकर नहीं पढ़ा। एक छात्र तुरंत खड़ा हुआ, सर कौन सी किताब? प्रोफेसर ने बिना एक सेकंड गवाए उत्तर दिया, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा? बस पूरा ऑडिटोरियम जैसे ठहर गया। कुछ छात्रों के चेहरे पर मुस्कान, कुछ हैरान, कुछ सोच रहे थे, सर मजाक कर रहे हैं क्या? प्रोफेसर ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा, क्योंकि आज की दुनिया में जो बातें हमारी अपनी संस्कृति में है, हम उन्हें सबसे आखिर में याद करते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें धर्म नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। तुम उन्होंने एक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, सक्सेस बराबर नॉलेज प्लस कैरेक्टर प्लस राइट डिसीजन। और फिर बोलते हैं, आज तुम देखोगे कि इन तीनों की झलक हनुमान चालीसा की कई चौपाइयों में प्रेरणा के रूप में दिखाई देती है। उन्होंने धीरे धीरे पहला दोहा पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। कुछ क्षण रुके, फिर बोले, बच्चों हर इंसान रोज आईने में अपना चेहरा साफ करता है, लेकिन अपने मन का आईना कौन साफ करता है? पूरा हाल शांत था। प्रोफेसर साहब आगे बोलते हैं, तुलसीदास जी सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। यह हमें एक बात सिखाती है कि सीखने की शुरुआत अहंकार से नहीं, विनम्रता से होती है। उन्होंने पहली बेंच पर बैठे एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें आज ही किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए तो क्या तुम सफल हो जाओगे? लड़का बोला, शायद नहीं सर। प्रोफेसर मुस्कुराए, क्यों? तो लड़का कहता है, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है। बिल्कुल, और अनुभव कहाँ से आता है? छात्र बोला, गुरु से, मेंटोर से, गलतियों से। तो प्रोफेसर कहते हैं, यही पहला मैनेजमेंट का सूत्र है। जिस दिन तुमने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे अब किसी से सीखने की जरूरत नहीं, समझ लेना तुम्हारी तरक्की उसी दिन रुक गई। उन्होंने बोर्ड पर फिर लिखा, नेवर स्टॉप लर्निंग। फिर बोले, तुम्हारा गुरु तुम्हारे माता पिता भी हो सकते हैं, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा बॉस और या तुम्हारी असफलता भी हो सकती है, लेकिन सीखना कभी मत छोड़ना। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। प्रोफेसर साहब ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। फिर अगली चौपाई पढ़ी, कंचन बरन विराज सुवेशा। उन्होंने पूछा, बताओ इंटरव्यू में सबसे पहले क्या देखा जाता है? किसी ने कहा रिज्यूमे, दूसरे ने कहा डिग्री, तीसरे ने कहा कॉन्फिडेंस। प्रोफेसर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, सबसे पहले तुम्हारा व्यक्तित्व। पूरा हाल एकदम शांत। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा परिचय तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारा व्यक्तित्व दे देता है। इसका मतलब यह नहीं कि महंगे कपड़े पहनो, इसका मतलब है साफ सुथरे रहो, सलीके से रहो और अपने आप को सम्मान दो। जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान देर से करती है। अब छात्रों के चेहरे बदल चुके थे। उन्हें लग रहा था
आज की क्लास सिर्फ मैनेजमेंट से नहीं, जिंदगी सिखा रही है। प्रोफेसर ने पानी का एक घूंट पिया, मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें तीसरा सूत्र बताने जा रहा हूं, जिसने लाखों पढ़े लिखे लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। और अगर तुमने उसे समझ लिया तो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। प्रोफेसर ने छात्रों की ओर देखा और मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चों, अगर सफलता सिर्फ डिग्री से मिलती तो दुनिया के हर गोल्ड मेडलिस्ट करोड़पति होते और हर अनपढ़ आदमी असफल होता। लेकिन जिंदगी का हिसाब मार्कशीट से नहीं चलता। पूरा हाल एकदम शांत था। प्रोफेसर ने बोर्ड पर एक शब्द लिखा, स्किल। फिर दूसरी तरफ लिखते हैं डिग्री। उन्होंने पूछा, बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? कुछ छात्र बोले डिग्री, कुछ बोले स्किल। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और बोले, और हनुमान चालीसा की चौपाई आगे पढ़ते हुए कहते हैं, विद्यावानी गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, यहाँ केवल विद्यावान नहीं लिखा है, साथ में गुणी भी लिखा है और चातुर भी लिखा है, यानी ज्ञान, व्यवहार और सही समय पर निर्णय। इन तीनों का मेल ही इंसान को बड़ा बनाता है। फिर उन्होंने पूरी क्लास से पूछा, अगर किसी कर्मचारी के पास शानदार डिग्री हो लेकिन वह समय पर काम न करे, टीम के साथ अच्छा व्यवहार न करे, क्या तुम उसे अपनी कंपनी में रखना चाहोगे? पूरे हाल से एक साथ आवाज आई, नहीं सर। प्रोफेसर बोले, यही कारण है कि कंपनियां अब सिर्फ डिग्री नहीं, सोच और चरित्र भी देखती हैं। तालियां बजने लगीं। प्रोफेसर ने अगली चौपाई पढ़ी, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। उन्होंने माइक नीचे रखा और बोले, आज मैं 5 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो। छात्र अपनी अपनी बातें बताने लगे। 5 मिनट बाद प्रोफेसर ने पूछा, अब बताओ मैंने इन 5 मिनट में क्या सीखा? एक छात्र बोला, सर आपने हमारी बातें सुनी। प्रोफेसर मुस्कुराए, यही तो, नेतृत्व की शुरुआत बोलने से नहीं, सुनने से होती है। जो सुन नहीं सकता वो लोगों का विश्वास भी नहीं जीत सकता। अब पूरा हाल नोट से लिख रहा था। प्रोफेसर साहब ने बोर्ड पर लिखा, लिसन मोर स्पीक लेस। और फिर बोले, लिसन मोर स्पीक लेस। और फिर कहते हैं, याद रखना, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह, शायद इसीलिए ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अब प्रोफेसर थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। उन्होंने अगली चौपाई पढ़ी, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। उन्होंने पूछा, क्या तुम हर जगह एक जैसा व्यवहार करते हो? कोई उत्तर नहीं आया। प्रोफेसर साहब बोले, यही तो सबसे बड़ी गलती है। अच्छा नेता वही है जो जानता है कहाँ विनम्र होना है और कहाँ दृढ़ बनना है, कहाँ कठोर बनना है। सीता माता के सामने हनुमान जी विनम्र बने, अन्याय के सामने वे अडिग बने। यही परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने की कला है। गुस्सा हर जगह शक्ति नहीं होती और विनम्रता हर जगह कमजोरी नहीं होती। कुछ छात्र फिर सिर झुकाकर सोचने लगे। अब प्रोफेसर ने अगली चौपाई पढ़ी, तुम्हारे मंत्र विभीषण माना। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारा दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है, क्या उसे रोकना सच्ची दोस्ती है या चुप रहना? एक छात्र बोला, रोकना। प्रोफेसर साहब बोले, क्यों? क्योंकि वही सही है। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए, बिल्कुल। सही सलाह सही समय पर सही व्यक्ति को उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सलाह देने से पहले खुद को योग्य बनाओ। जिसका अपना जीवन बिखरा हो उसकी सलाह अक्सर असर नहीं करती। अब पूरा ऑडिटोरियम भावुक हो चुका था। प्रोफेसर ने पानी पिया, कुछ पल रुके और अंतिम चौपाई पढ़ी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। उन्होंने धीरे से पूछा, बच्चों, क्या सचमुच सबसे बड़ा समुद्र वह था जो हनुमान जी ने पार किया? पूरा हाल शांत। सबसे बड़ा समुद्र डर है, शंका है, आत्मविश्वास की कमी है। जिस दिन इंसान इन तीनों को पार कर लेता है, उस दिन दुनिया का कोई समुद्र उसे रोक नहीं सकता। अब उनकी आवाज धीमी हो गई, याद रखना, तुम्हें दुनिया नहीं हराती, तुम्हारा डर हराता है। तुम्हें परिस्थितियां नहीं रोकती, तुम्हारा संदेह रोकता है। और जिस दिन तुम्हें अपने ऊपर विश्वास हो गया, उस दिन तुम्हारी मंजिल भी
तुम्हें ढूंढने लगेगी। पूरा हाल में सन्नाटा था। घंटी बज चुकी थी, लेकिन आज कोई छात्र अपनी सीट से नहीं उठा। प्रोफेसर ने अपनी डायरी बंद की, मुस्कुराए और कहते हैं, वो मंच से उतर भी रहे हैं और कह रहे हैं, सिर्फ एक वाक्य ही वो बोलते हैं अंत में, कहते हैं, अगर तुमने हनुमान चालीसा को केवल पढ़ा है तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, और अगर तुमने उसके प्रेरक संदेशों को अपने जीवन में उतार लिया तो शायद तुम केवल सफल नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनोगे। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन छात्रों ने सिर्फ मैनेजमेंट नहीं सीखा, उन्होंने यह समझा कि महान नेतृत्व सिर्फ दिमाग से नहीं, चरित्र से पैदा होता है, और शायद यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी डिग्री होती है। तो दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा से मैनेजमेंट के जो सूत्र सीखे, अगर वो आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यही चीज़ अगर आपके दोस्तों मित्रों को मिल जाए इसके लिए उन्हें शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।